नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग आरआरबी और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है, ये भी हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, ये भी देखिए हमारा रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और ये देखिए हमारा रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन हमारा अच्छे से अच्छा एग्जाम आरआरबी और एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम ट्रिक्स बताएंगे कि किस प्रकार से आप लोग एग्जाम में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से शॉर्ट में बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है x प्लस, मतलब अगर मान चलिए पढ़ लेते हैं। x प्लस 7 पे क्यूब प्लस 2x प्लस 8 पे क्यूब प्लस 2x प्लस 3 पे क्यूब बराबर क्या है x इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 2x प्लस 8 इंटू 2x प्लस 3। तो क्या पूछा है, तो पूछा है कि x का मान क्या होगा। यही पूछा है ना क्वेश्चन में कि x का मान क्या होगा। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर जो चीज़ यहाँ है देखिए वही चीज़ यहाँ है, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है। ठीक है, इस प्रकार से अगर दिख रहा है, इस पूरे को अगर a मान ले, इस पूरे को a, इस पूरे को b और इस पूरे को c, तो यहाँ भी देखिए क्या है, a है, b है, c है। इसी प्रकार से मतलब a का यहाँ पे क्या दिया हुआ, a का क्यूब अगर a माने हैं तो यहाँ पे क्या है a का क्यूब, अगर b माने हैं उसको तो यहाँ पे है b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर क्या दिया हुआ है 3abc। क्या है बराबर 3abc। ऐसा कब होता है, ऐसा ही हमको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एक मिनट नहीं, वैसे इसको छोटा कर लेते हैं। ऐसा ही क्या, ऐसा ही हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ऐसा कब होता है, तो आप लोग को पता होगा। ऐसा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc तभी होता है जब हमारा a प्लस b प्लस c बराबर क्या होता है 0 के, तभी हमारा ये होता है। कैसे होता है वो सभी चीज़ आप लोगों को हम साबित कर चुके हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc तभी होगा जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो। एक और कंडीशन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होना चाहिए। हम लोग जो a माने हैं वो क्या है, a माने नहीं है, बस समझाने के लिए किए हैं। तो आप लोग डायरेक्ट एग्जाम में बिल्कुल मानना उना नहीं है, बस आप लोग को पैटर्न को पकड़ना है कि किस प्रकार से पैटर्न को पकड़ लिए हैं। ठीक है, अरे नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, अब हमको क्या होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तभी हमारा ये फॉर्मूला है। तो a का मान कितना है x प्लस 7, तो क्या करेंगे x प्लस 7। अरे यार इसको मिटा ही लेते हैं। ठीक है, x प्लस 7। ठीक है, और प्लस b क्या है, b हमारा है 2x प्लस 8, और c क्या है, c हमारा है 2x प्लस 3। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए, तभी हमारा जो दिया है क्वेश्चन में वो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से जोड़ते हैं तो x 2x 3x 2x 5x, कितना 5x बराबर 8 7 15 3 18, कितना हो जाएगा 18 प्लस 18 इधर होगा, तो दोनों सबको जोड़े तो प्लस 18 बराबर कितना है, बराबर 0, तो बराबर 0। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए x का मान ज्ञात करना है, इसीलिए हम लोग x का मान निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग 5x बराबर, इधर क्या है प्लस 18, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के उस पार माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर अगर निकाले तो क्या हो जाएगा माइनस 18/5। यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, काटापीटी कर लीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 3 और 0 5 6 30, तो x का जो मान आ गया वो आ गया -3.6। कितना आ गया, x का मान -3.6 आ गया। किस ऑप्शन में है -3.6, ऑप्शन पहला ही है मेरा -3.6, तो पहला ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये भी हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। 72 दिनों में एक काम कर सकता है। ये जो है ए
ये 72 दिनों में एक काम को कर सकता है। कितना दिनों में? 72 दिनों में। आगे क्या बोला है? और बी उसे 90 दिनों में कर सकता है। बी जो है उसको कितने दिनों में कर सकता है? बी उस काम को 90 दिनों में कर सकता है। ये उस काम को 72 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 90 दिनों में कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। आगे, यदि वे 10 दिनों तक एक साथ काम करता है तो काम का कितना शेष भाग बच जाएगा? अगर देखिए ए 72 दिनों में कोई काम को कर सकता है, बी 90 दिनों में कर सकता है, तो ये दोनों मिलकर काम स्टार्ट किया, ठीक है, और दोनों मिलकर 10 दिन काम कर लिया तो काम कितना बच जाएगा? तो पहले हम लोग पता करते हैं कि काम जो है, अरे यार क्या हुआ, पहले हम लोग पता कर लेते। अरे एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। तो पहले क्या पता करेंगे? कितना काम है, वो कितना काम है वो हम कैसे निकालते हैं कि कितना काम बचा हुआ है या कितना काम खत्म हो गया है, वो हम लोग एलसीएम मेथड से निकालते हैं। और आप लोग को हमेशा बोलते हैं जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए समय और कार्य का, हमेशा हम लोग एलसीएम मेथड का यूज करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बनता है। तो पहले हम लोग एलसीएम मेथड से टोटल काम है कितना वो निकाल लेते हैं। टोटल काम कैसे निकालते हैं? तो इस दोनों का एलसीएम लेके निकालते हैं। तो इस दोनों का अगर एलसीएम लेंगे वो टोटल काम निकलेगा, उतना यूनिट हमारा टोटल काम होगा। तो इस दोनों का एलसीएम क्या होगा वो हम लोग पता कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं वो तो पता ही होगा, एलसीएम निकालने का तरीका। तो इस दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 360। ये जो मेरा आ गया इतना टोटल यूनिट काम आ गया, इतना यूनिट टोटल काम होगा हमारा, ठीक है। जो एलसीएम आता है उसी को हम लोग टोटल यूनिट काम मान लेते हैं। टोटल यूनिट काम हम लोग मान लिए। अब देखिए ये जो है टोटल काम को कितना दिनों में करता है? 72 दिनों में। टोटल काम है कितना? 360। मतलब ये जो है 360 काम को कितना दिनों में करता है? 72 दिनों में। तो एक दिनों में कितना काम करेगा? अगर देखिए एक दिनों का काम इसलिए निकाल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन जितना भी आता है एज वाला, ये समय का कार्य और कार्य वाला क्वेश्चन, उस सभी क्वेश्चन में हम लोग यही चीज़ मानते हैं। समय और कार्य वाला क्वेश्चन में क्या कि एक दिन का निकालते हैं तो आसान हो जाता है। बहुत सारा तरीका है, ठीक है। ये तरीका आप लोग को बेहतरीन लगेगा। तो ये जो है 72 दिनों में टोटल काम करता है। टोटल काम कितना? 360। तो एक दिनों में कितना काम करेगा? ये एक दिनों में 5 हिस्सा काम करेगा। वो कैसे निकाले? तो 360 में क्या किए, टोटल काम 360 था और सभी काम को ये 72 दिनों में करता था। 72 से भाग किए तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में ये 5 हिस्सा काम करेगा। कितना हिस्सा का काम करेगा? एक दिन में ये हमारा 5 हिस्सा काम कर देगा, ठीक है। क्योंकि एक दिन का क्यों निकाले? क्योंकि हमको 10 दिन पे जाना है ना, तो एक दोनों के एक दिन का पता कर लेते हैं, उसमें 10 से गुना कर लेंगे, 10 दिन का काम आ जाएगा। अब देखिए दूसरा बी जो है एक दिन में कितना काम करता है? 90 दिन में टोटल काम कर लेता है। टोटल काम है कितना? 360। 90 दिन में टोटल काम कर लेता है कौन? बी। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 360 टोटल काम में टोटल दिन से भाग कर लेंगे। टोटल काम कितना है? 360। उसमें टोटल दिन 90 दिन में टोटल काम करता है 360 काम को भाग कर लेंगे तो 4। मतलब एक दिन में जो करेगा बी वो कितना काम करेगा? एक दिन में बी जो करेगा वो 4 हिस्सा काम करेगा। कितना काम करेगा? 4 हिस्सा काम करेगा। अब एक चीज़ में इसमें ध्यान देना है, क्या ये जो निकला हमारा एक दिन का काम निकला, कितना? एक दिन का। एक दिन में ए प्लस बी मिला के कितना काम कर लिया? ए प्लस बी मिला के जो है 9 काम कर लिया, ठीक है, 9 काम कर लिया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 10 दिन तक वो साथ काम किया, तो 10 दिन में कितना काम, एक मिनट, ठीक है। तो देखिए ये 10 दिनों का काम कितना हो जाएगा? इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? 10 से गुना कर देंगे। कितना से गुना कर देंगे? 10 से गुना कर देंगे। तो 10 दिनों का जो काम आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 90 यूनिट काम आ जाएगा। अब देखिए टोटल काम हमारा था कितना? टोटल जो काम था हमारा वो कितना निकाले थे हम लोग? टोटल हम लोग माने थे 60 यूनिट काम। उसमें से 90 यूनिट काम कितना क्या किया? हो गया। तो बचा हुआ कितना काम है? कितना काम बचा हुआ है? 270 यूनिट काम बचा हुआ है। क्वेश्चन में बोला है कि शेष कितना भाग रह जाएगा। टोटल था कितना काम? टोटल जो काम था वो हमारा 360 हिस्सा था। टोटल जो काम था वो 360 हिस्सा था और बचा हुआ कितना है? बचा हुआ 270 हिस्सा काम है। तो 0 से 0 कटा, 3 से 9 से काटेंगे, 9 3 27, 9 चौके 36। कितना? 3/4 हिस्सा काम क्या है? बचा हुआ है। कितना हिस्सा काम? 3/4 हिस्सा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि दोनों मिला के उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो टोटल काम हमारा है कितना? टोटल काम 360 है। ये जो है 5 एक दिन में 5 काम करता है और ये जो है एक दिन में 4 काम करता है। तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेगा? दोनों मिला के एक दिन में 9 काम करेगा। तो यहाँ से काट लेंगे तो टोटल काम 360 था और दोनों मिला के एक दिन में 9 काम करता था। भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, 40। मतलब दोनों मिला करके उस काम को दोनों मिल के कितना दिनों में कर लेगा? 40 दिनों में। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग से ये नहीं
नहीं पूछा था, इसीलिए हम लोग इसको नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन में पूछा था कि शेष कितना काम रह जाएगा, तो शेष हमारा कितना काम रह जाएगा, 3/4 हिस्सा काम रह जाएगा। वो कैसे निकाले, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, ठीक है, उसमें से 1 लीटर पानी वाष्प बन जाता है। शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसका बहुत सारा तरीका है, लेकिन एक ऐसा तरीका बताते हैं जो कि बेसिक टाइप का ही है लेकिन आसान है, ठीक है। उसी पे आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, बना लेना है। तो क्या है क्वेश्चन, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। टोटल जो मिश्रण है वो कितना है, 5 लीटर का है। कितने है, 5 लीटर का। तो हम चाहें तो इसको 50 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट से हम लोग बच जाएंगे अगर वैसा मानेंगे तो, ठीक है। क्या पॉइंट से बच जाएंगे तो क्या करते हैं, अगर एक जगह लगाते हैं परसेंटेज तो वही रहेगा, लीटर को हम लोग चेंज कर रहे हैं, बस 10 कर देते हैं, इसको 10 लीटर कर देते हैं, इसको हम लोग 50 लीटर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्यों 50 ऐसा कि उसका 6% निकालना मेरे लिए आसान होगा। आप चाहें तो इसको 500 लीटर कर सकते हैं और आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, 500 लीटर, कितना मानिए टोटल जो मिश्रण था वो कितना था, 500 लीटर था, और उसमें से भाप कितना बन गया, 100 लीटर बन गया, 1 अनुपात में था तो 1 मान लिए, ठीक है। ऐसा करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग का ना मन करे तो मत बनाइए, ठीक है। अगर ऐसा बनाते तो आसान हो जाता है। अब देखिए 5 लीटर क्या था, इसमें 5 लीटर जो है टोटल मिश्रण है, उसमें से चीनी कितना है, उसमें जो चीनी है 6% है, चीनी जो है इसमें चीनी 6% है, तो 5 लीटर का 6%, 6% का मतलब 6/100। इसका हल करेंगे तो यहाँ से करेंगे तो 30 बटा कितना हो जाएगा, 30/100, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0.3, मतलब 0.3 लीटर इसमें क्या है, 0.3 लीटर चीनी है। तो पानी शेष के क्या होगा, शेष तो हमारा पानी होगा, तो पानी कितना होगा, पानी जो होगा हमारा क्या करेंगे, अब 5 में घटा देंगे 0.3, तो पानी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4.7, कितना हो जाएगा, 4.7। ये हम लोग क्या कि यहाँ से निकाल लिए और इसका काम हो गया। तो अभी क्या करते हैं, अब इसको हम फटाक से साइड कर लेते हैं। अब आगे क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। आगे बोला है कि उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। अब पानी है कितना, इस मिश्रण में तो पानी है 4.7 लीटर, और भाप बन गया कितना पानी, भाप बन के उड़ गया 1 लीटर पानी, तो बचेगा कितना पानी, बचेगा हमारा 3.7 लीटर पानी। कितना लीटर, 3.7 लीटर। अब पूछा है कि शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब शेष मिश्रण मेरा है कितना, शेष जो मिश्रण है वो 4 लीटर का ही है, क्योंकि इसमें 3.7 लीटर पानी है और चीनी कितना है 0.3 लीटर। तो शेष जो मिश्रण है वो कितने लीटर का है, शेष जो मिश्रण है वो 4 लीटर का है। 4 लीटर नीचे में किए, किसका परसेंटेज पूछ रहा है, चीनी का ना, तो चीनी का मात्रा कितना है 0.3, तो 0.3 लिख देंगे। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। यहाँ से कुछ कटने वाला चीज़ बनेगा तो दशमलव अगर इसका उड़ाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 10। ये 0 से मेरा ये जो कटेगा, यहाँ 2 से काटेंगे तो 2, ये हो जाएगा 5। कितना हो गया, 5 तिया 15/2, कितना आ गया 15/2। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 7.5। मतलब अब जो मिश्रण में चीनी बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 7.5%। कितना, 7.5%। अब जो मिश्रण में चीनी है वो 7.5% है। कितना है, 7.5। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये तरीका बहुत ही आसान है, आप लोग इसी प्रकार से एग्जाम में बना के क्वेश्चन को जल्दी से डील कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कहीं भी तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी देखिए हमारा ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 1280 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट एसआई का फॉर्मूला लगा देंगे। बहुत सारा तरीका है लेकिन एसआई पे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि डेटा क्या है, बहुत आसान दिया हुआ है, कट ही जाएगा। तो कितना है, 1280 रुपये पी इतना है ना। फॉर्मूला क्या होता है एसआई का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है पी गुना टी गुना R/100। पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, टी क्या है, समय है, आर क्या है, रेट है, दर, कितने रुपए दर से मिला है ब्याज, और नीचे में क्या है, परसेंटेज के लिए 100। तो उसी फॉर्मूला पे हम लोग क्या करें, बैठा रहे। तो 1280 गुना रेट क्या है 5% है, तो 5 गुना समय क्या है 3 साल के लिए 3 साल, अब परसेंटेज निकालना है तो 180 नीचे में भाग गया। फॉर्मूला ही होता है नीचे में 100। अब यहाँ से कुछ कटेगा तो 1 0 से हमारा 1 0 कट गया। 5 से काटेंगे तो 2 से 5 दूना 10, इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 6 12 2 चौके 8, कितना आ गया 64 तिया 4 तिया 12 के 2 बाकी ये 1 6 3 18 1 19, कितना आ गया 192। मतलब
3 साल में 1280 रुपये का 5% पर से जो ब्याज होगा वो 192 रुपया हो जाएगा। तो 192 हमारा किस ऑप्शन में है? तो 192 हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, इतना रुपये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिए। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।